भाई साहब ये हारिस रऊफ का काम नहीं है। रन्स डिफेंड करना और हारिस रऊफ ये दो अलग अलग चीजें, ये दो अलग अलग जगहों के रास्ते हैं। ये रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। हारिस रऊफ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें दुनिया में, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हारिस रऊफ आपको आखिरी के ओवर्स में रन्स बचा कर देगा। ये एक्सपेक्ट करना मतलब आप खुद ही बेवकूफ है। साफ सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर जनाब लाहौर कलंदर्स वालों ने एक और ब्लंडर कर दिया, वो है बॉल टेम्परिंग। अंपायर ने बॉल चेंज किया, 5 रन की पेनल्टी भी दी। अब मुझे नहीं पता कि लाहौर कलंदर जिसके खिलाफ क्या शिकायत करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बड़े गुस्से में नजर आए। लेकिन अंपायर का फैसला यह था कि भाई बॉल में छेड़खानी की गई है और बॉल छेड़खानी की वजह से 5 रन मिले कराची किंग्स को। वहां से कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, और जब प्रेशर होता है फिर तो हारिस रऊफ कहीं नहीं होता। प्रेशर आया, हारिस रऊफ शार्ट, मार्केट से शार्ट हो जाता है हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ का ये नया मसला नहीं है। आज की इस पिच पर, जो कि यूज पिच थी, हर कमेंटेटर कह रहा था कि भाई ये पिच यूज्ड है, यहां पर बैटिंग करना मुश्किल है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, आज पूरे दिन में 2 मैच हुए। दोनों मैच में सबसे एक्सपेंसिव बॉलर हारिस रऊफ रहा, जिसने 3.3 ओवर्स में सही का फैटा खाया। अगर मैं आपको एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज रन बताऊं हारिस रऊफ ने जो कंसीड किए 3.3 ओवर्स में, वो अल्लाह भला करे आपका, 1 मिनट, 45 रन, 1 विकेट। 3.3 ओवर्स में 45 रन, 1 विकेट। और आखिरी ओवर में 9 रन को डिफेंड करना था हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ ने तो पहली गेंद भी बहुत मलाई वाली करवा दी थी। वो तो सिकंदर रजा का भला हो कि उसने बाउंड्री पर एक छलांग लगा के जबरदस्त सा कैच लिया, वरना वो गेंद भी हारिस रऊफ ने पूरी कोशिश की थी कि बाउंड्री के बाहर जाए। खुशदिल शाह को पूरा मौका दिया था कि वो अपने आर्म्स को खोले और वहां पर खेले। सिकंदर रजा ने एक बड़ा शानदार कैच किया। हमें लगा कि यार आज शायद हारिस रऊफ कोई कारनामा कर देगा। अगली गेंद आए अब्बास। अब्बास गेंद से पहले अब्बास और आजम खान आपस में आए। आजम खान ने कहा, शायद कहा होगा यार मैं सेट खड़ा हूं, ठीक है, तो तुम जो है वो रन ले लेना ताकि मैं स्ट्राइक पर आ जाऊं, मेरे पास थोड़ा सा सेट है, मोमेंटम है, तो मैं उसको फिनिश करूंगा। अब्बास ने बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, सामने हारिस रऊफ है, खेलेंगे। अब्बास ने लगाया पहला चौका सर के ऊपर से। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये हारिस रऊफ बॉल करवाते हुए गिर क्यों जाता है। ये क्या ऐसा मसला है कि हारिस रऊफ के साथ एशिया कप के फाइनल में पूरा गिर गिर के पागल हो गया था, मतलब हर गेंद पर आके गिर रहा था। और आज भी गेंद पर गिरा। अब्बास आफरीदी ने, वो कहते हैं ना, चमाटा चमाटा रसीद किया हारिस रऊफ को, सीधा तीर की तरह सीधा चौका मारा उसको। फिर स्लोअर वन की छक्का, 2 गेंदों पे, बल्कि 3 गेंदों पे गेम खत्म। 6 बॉल्स पे 9 रन। वैसे तो 14 चाहिए थे, 5 रन पेनल्टी के बॉल की छिड़कानी की वजह से, और उसके बाद जो है 3 गेंदों पे 9 रन हारिस रऊफ ने खाए। और हारिस रऊफ ने बताया कि वो क्यों हारिस रऊफ है, और हारिस रऊफ ने बताया कि पिछले मैच में जो मैंने बॉलिंग की थी ना, वो शायद फ्लूक था। अब तो हारिस रऊफ जब अच्छा परफॉर्म करता है तो ऐसा लगता है यार वो फ्लूक है, ठीक है, ऐसा लगता है कि यार आज जो है ना शायद दूसरे बल्लेबाजों ने सही नहीं खेला। ये लिटरली ऐसा लगता है। लाहौर कलंदर्स के लिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वैसे ऐसी बात नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी है। लेकिन हारिस रऊफ जब प्रेशर आता है ना, आपको याद हो पिछले से पिछले साल जब वो, या इससे पिछले साल जब वो टाइटल जीते, जब जमान खान ने आखिरी ओवर में रन डिफेंड किए थे लाहौर में ही, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ ने सेकंड लास्ट ओवर कराया था और ऑलमोस्ट गेम मरवा दिया था हारिस रऊफ, अगर आपको याद हो। ठीक है, एग्जैक्ट रन मुझे नहीं, लेकिन मुझे ये पक्का याद है कि हारिस रऊफ आखिर में रोया भी था। वो आंखों में से उसके आंसू भी आए थे। फिर सब आके कह रहे थे, चूंकि जीत गए थे ना टाइटल, तो सब आके कह रहे थे भाई खैर है। दिल में तो कह रहे होंगे भाई साले बच गए हम, वरना हालत बुरी हो गई थी हमारी। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं यार, होता है, अभी जीत की खुशी है, मनाओ, खैर है, जो हो गया हो गया। उस मैच में भी हारिस रऊफ ने सेकंड लास्ट ओवर, तो हारिस रऊफ व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग रन्स, हारिस रऊफ ऐसा एक्सपोज होता है कि बंदा सर मारे दीवार पर, ऐसा एक्सपोज होता है। तो ये मैच कराची किंग्स ने जीत लिया। बड़ी राइवलरी, लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके से अपना पहला मैच जीता 69 रन से, वो सारा तेल हो गया मामला। क्योंकि कराची किंग्स ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली, सबसे पहले जो कराची किंग्स की तारीफ करनी पड़ेगी वो है डेविड वार्नर की कप्तानी। बॉलिंग चेंजेस किस तरीके से कब किसको यूटिलाइज करना है, लेफ्ट हैंडर आ रहा है फॉरन ऑफ स्पिनर, राइट हैंडर आ रहा है फॉरन से, उसको किस तरीके से टैकल करना है। और आज सबसे अच्छा चेंज, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि यार ये 1-2 चेंज करने चाहिए, वो शाहिद नजीर वाला जो मैंने बताया था, अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी आपका शुरू में बॉलिंग भी करवा सकता है, डेथ ओवर्स में स्लोअर वन की वेरिएशन भी है उसके पास, और फिर बैटिंग में आके भी ऐसा फिनिश कर सकता है जैसा उसने किया। ठीक है, तो अब्बास आफरीदी समवन जो बहुत अंडररेट किया जाता है, हालांकि उसकी एबिलिटीज को इतना अंडररेट करना नहीं चाहिए, ठीक है ना।
लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है। शाहिद नज़ीर को आपने खिलाया, लेकिन आज अब्बास आफरीदी को खिलाया। अब्बास आफरीदी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने बॉलिंग भी कोई इतनी बुरी नहीं की। अब्बास आफरीदी ने 2 ओवर्स में 19 रन दिए, एक विकेट हासिल की, यूटिलिटी बॉलर। लेकिन सबसे अच्छी बात, डेविड वार्नर ने बड़ा माइंडफुली जो है ना अपने बॉलर्स को पिछले मैच में भी यूटिलाइज किया और आज भी। हालांकि लाहौर कलंदर्स को, उन लुकिंग एट देयर बैटिंग लाइन, अब शुरू में उन्होंने स्टार्ट कर दिया मोइन अली से। फ़खर जमान मोइन अली को निकाल के ले गए, वहीं से मैच लाहौर कलंदर्स के मुश्किल हो गया। क्यों? फ़खर जमान उनका की बैटर है, अगर वो परफॉर्म करता है तो उनका मोमेंटम उड़ जाता है। एंड में हसीबुल्ला और सिकंदर रजा ने थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया, लेकिन इतना कोई काबिले एतमाद रेजिस्टेंस नहीं था कि वो लाहौर को बड़े स्कोर तक लेके जाता। तो कराची किंग्स ने फिर बैटिंग में आकर भी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ नहीं की। ठीक है, बीच में एक दो कोलैप्स हुए, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पिच आज बॉलर्स के लिए साजगार था, माँ सिवाय हारिस रऊफ के या फिर आकिब जावेद जो पहले मैच में, उनको खैर 1 ओवर पहले मिला, 1 ओवर आखिर में, तो चले उनको थोड़ा सा रूम हम दे देते हैं कि यार वो तो थोड़ा सा डेथ ओवर्स में उन्होंने फिर भी आके थोड़ा बेहतर ओवर करवा लिया। लेकिन हारिस रऊफ के अलावा आज बॉलर्स के लिए अच्छी थी पिच, इतनी बुरी नहीं थी, हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। अच्छी बात है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान, यही खूबी है क्रिकेट की और इसी में फिर मजा आएगा। अब जनाब आते हैं पहले मैच पे। यार इतना गुस्सा है ना मुझे, कसम खुदा की, हैदराबाद किंग्समैन की टीम पर। यार आपके पास शर्जील खान बैठा हुआ है बेंच पर, उसके होते हुए आप ये साद अली, हम्माद आजम, मतलब कैसे? कुसाल परेरा बैठा हुआ है आपके बेंच पर, आप उसके ऊपर कैसे इनको खिला सकते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये हैदराबाद किंग्समैन वाले जो हैं, ये किंग्समैन वाले माइंडसेट से क्यों बाहर नहीं आ रहे? ये यूएसए वाली क्रिकेट नहीं है, ये वो माइनर लीग नहीं है, इनको ये बात समझनी पड़ेगी। एक तो इन्होंने सबसे बड़ा भंड मारा है मार्नस लबुशैन को कप्तान बना के, सीरियसली सबसे बड़ा भंड है। क्यों? मैं बता दूं, एक टेस्ट प्लेयर है जिसको दुनिया में कोई T20 नहीं खिलाता, आपने उसको ले लिया, ठीक है ले लिया आपने कि यार चलो ऑस्ट्रेलियन तड़का लगाना था, मान लिया, आपने उसको कप्तान बना दिया। अब उसके होने की वजह से आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। आपका शर्जील खान बेंच पर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं, शर्जील खान जिस दिन खेलेगा वो बताएगा कि मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूं। वो बेंच पर बैठा हुआ है, आप मार्नस लबुशेन की वजह से उसको फिट नहीं कर पाएंगे और ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। आपके हैदराबाद किंग्समैन का देखें, मैं हैदराबाद किंग्समैन का फैन नहीं हूं ना, मुझे फर्क पड़ता है भाई, मैं तो अच्छी क्रिकेट का फैन हूं, अच्छी क्रिकेट जो खेलेगा मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन यार आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस बैठे हुए हैं, फिर आप उनको जाया करके ऐसे ऑप्शंस खिला रहे हो जो कहीं बन ही नहीं रहे, बनता ही नहीं, तो क्यों नहीं बनता? अब आपके पास सीधा सीधा एक सॉलिड बैटिंग ऑर्डर है। अगर मार्नस लबुशैन नहीं है, साइम अयूब, मास सदाकत, शर्जील खान, उस्मान खान, आपके पास कुसाल परेरा पांचवें पर, छठे पर आपके पास जो है वो इरफान खान नियाजी। मेरे हिसाब से तो इरफान खान नियाजी को कप्तान होना चाहिए था। फिर आपके पास जो है हसान खान है, ठीक है, उसको आप फॉरेन कैटेगरी में ही खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास महीश ठीक शाना और हसान खान, ये 2 फॉरेन हो गए। नीचे से आप रायली मेड्रेडेट को लेकर आ रहे हैं, वो आपके पास तीसरा ऑप्शन हो गया। और आपके पास जो है आकिब जावेद है, मतलब प्रॉपर सॉर्टेड। अगर आपको करना है तो आसिफ महमूद कर लें, वो भी शायद फॉरेनर उसमें आ जाएगा। अंडर 21 आपका मां सदाकत हो गया, इमर्जिंग कैटेगरी में जो खिलाना है, आपकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है यार। आप ये साद अली, अम्माद आजम, ये अम्माद आजम की अब क्रिकेट बस हो गई, खत्म हो गया यार। मतलब वो कब उसको अंडर 19 में देखा था, उसके बाद ये साद अली, यार ये तो मतलब लंबे फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आप इसको T20 में वो घसीट रहे हैं यार। मतलब समझ नहीं आया हैदराबाद किंग्समैन का क्या सीन चल रहा है। इस तरीके से तो वो मुझे लाहौर कलंदर्स ही नज़र आ रही है, जो पहले 5-6 सीज़न की या 3 सीज़न की लाहौर कलंदर्स थी ना, ये वही नज़र आ रही है कि वो स्टबॉर्ननेस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे कि यार किंग्समैन का कोर ग्रुप चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा लग रहा है बस किंग्समैन वाले चाहिए। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को तो कोई मसला ही नहीं हुआ मैच जीतने में, उन्होंने खुद गिफ्ट किया मैच। और सोने पे सुहागा चीज़ यह है कि कप्तानी देखें मार्नस लबुशेन की, मास सदाकत को यूज़ ही नहीं किया। आकिब जावेद को 1 ओवर दिया, शुरू में 1 ओवर दिया, आखिर में खुद 2 ओवर करवाने के लिए आ गए। महीश शिक्षाना ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली, उसके बाद मास सदाकत को लगाते तो शायद इतने रन नहीं बनते। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले खुद रन बनाना नहीं चाह रहे थे, वो तो खामा खा के रन आउट हो रहे थे। हसन नवाज और टॉम करन आपस में यदि गार्डन में भाग रहे हैं, वो रन आउट हो गए आपस में, लेकिन उसके बाद भी फायदा नहीं उठाया और उनसे कितने 174 रन करवा लिए इन्होंने। तो इस तरीके से तो अजीब ही मामला लग रहा है मुझे, कोई वो नहीं है। बहरहाल मैंने तो कल प्रिडिक्शन की थी कराची किंग्स जीतेगा, वो जीत गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैदराबाद में मुझे लग रहा था हैदराबाद को शायद कोई अकल आएगी तो वो कुछ करेंगे, बट हैदराबाद वाले तो वही नील बट्टा सन्नाटा रहे, वो हार गए। एक प्रिडिक्शन सही, एक प्रिडिक्शन गलत। कल तो रेस्ट डे है, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे वाले दिन PSL के एक और एनालिसिस के साथ।